Hello students, how are you? I welcome you all to my channel Political Science. Today I brought with you previous year's questions discussion on introduction to political theory. So let us begin with today's discussion on previous year's questions. There are many questions which have been asked students on political theory. तो political theory पे आपका जो syllabus है वो divided है 3 यूनिट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट। तो मैं फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पे यहाँ पे आपके साथ जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन उसको लेके आई हुई हूँ, और इसके साथ साथ आई वुड लाइक यू टू स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल. यू प्लीज़ subscribe to my channel so that you do not miss out any updates, because whatever the questions which I am getting, I am trying to bring before you. एक्चुअली ये सिलेबस चेंज हो गया है काफ़ी आपका, और न्यू सिलेबस पे हमारे पास क्वेश्चन बैंक है नहीं. तो एक या दो क्वेश्चन बैंक मुझे पिछले साल का मिला था, तो मैंने शेयर भी किया है आपके साथ. और उसके साथ साथ जो पुराने क्वेश्चंस आ रखे हैं और उसमें हमारा सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है वो सेम टॉपिक्स है, तो वो सारे टॉपिक्स का एनालिसिस मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आऊँगी. और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे अपडेट्स जो है उसको मिस आउट करें. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. ओके, सो लेट अस बिगिन विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन. डिस्कशन का आधार क्या होगा मैं बताना चाहती हूँ, सो दैट कि यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन. क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये मैं यहाँ पे बताऊँगी. स्लाइड्स में मैंने पॉइंट्स नहीं मेंशन किए हैं क्योंकि कुछ एक आधा स्लाइड्स मैंने पहले भी बनाई हैं जिसमें क्वेश्चंस का एलैबोरेट डिस्कशन है कुछ क्वेश्चंस का. तो अब मैं जब दूसरा या तीसरा पार्ट लेके आऊँगी, तो अगेन आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुड बी फ्रॉम योर डिमांड ऑल्सो. जो आप डिमांड करेंगे तो मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगी, और नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार जो क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स, सो आई विल पुट डाउन दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. पहला तो मैंने ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिया था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है. व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रिलेवेंस. राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें. ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिस तरह से आपको दो सब डिविजन्स में मिले हैं, हो सकता है ये दो सब डिविजन्स में ना भी मिले, एक क्वेश्चन में ही आपका आ जाए, है ना. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ऐसे करके. या हो सकता है जैसे मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डिवाइड नहीं किया है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है. तो डिपेंड करता है, या आपका सब डिवीज़न भी हो सकता है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी और रेलेवेंस के दोनों को कंपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है. या जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें. तो आप विशेषताओं को जब आप लिखोगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किया था, मैंने पहला वाला किया है, सेकंड वाला नहीं किया है. तो जब आप विशेषताएं लिखेंगे तो पहले तो आप बताएंगे कि क्या है, डेफिनेशन मैंने बताया भी था. आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो प्लीज़ आप देख लें, क्योंकि उससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा ट्रेडिशनल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी. कुछ हद तक आप मार्क्सवादी पॉलिटिकल थ्योरी भी लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल, परंपरागत, आधुनिक, ठीक है, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, और जो मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत है. जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न में आप जो है एम्पिरिकल अप्रोच, जो है एम्पिरिकल जो साइंटिफिक अप्रोच है उसकी आप चर्चा कर सकते हैं. नॉर्मेटिव अप्रोच में ट्रेडिशनल अप्रोच भी आते हैं. तो मैंने ये हर बार बताया है कि ये जो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैक्ट्स और जो वैल्यू है उसका एनालिसिस इसी से होता है कि क्या कुछ जो सिद्धांत है वो तथ्यों पर आधारित है
या मूल्यों पर आधारित है, या सोशल साइंस रिसर्च जो है, या सोशल साइंस स्टडी जो है, या पॉलिटिकल साइंस एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन क्या होना चाहिए इसे। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें ये ध्यान में रखना है आपको कि एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव आइडिया, यू डू नॉट मिस आउट दैट आइडिया, वो होना चाहिए क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब हम उसकी रेलेवेंस की चर्चा करेंगे, मैंने बताया था कि रेलेवेंस बताने से पहले आपको बताना है वाई डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्यों स्टडी करते हैं इसको। जब हम उसको स्टडी की हम कारण ढूंढ रहे हैं, वाई ढूंढ रहे हैं, तो वाई में हमें उसका आंसर मिलता है रेलेवेंस का। रेलेवेंस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस, यू नीड टू हाईलाइट द डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन डिबेट ऑल्सो। सो उसमें आप बिहेवियरलिज्म की भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने कितनी बार बताया कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन लिखते हैं, असाइनमेंट में भी बहुत बड़ी गलती जो बच्चों ने की वो ये था कि जब क्वेश्चन आपका 2 सब डिवीज़न में होता है, आप पहले सब डिवीज़न को तो बहुत अच्छे से लिख देते हैं, दूसरे सब डिवीज़न में आप 1-2 पेज लिख के छोड़ देते हैं। And it is not about writing pages. Why don't you understand that when you are writing ओबी के लिए आप लिख रहे हैं, ऑनलाइन लिखना है आपको, ऑनलाइन आपको पोर्टल में अपलोड करना है, समय सीमा भी निर्धारित की जाती है, समय सीमा कम होती है। अब उसमें आप क्या करेंगे कि आपने जितना आता है वही आपने लिखना है। अगर किसी चीज़ में बहुत आ रहा है तो आप बहुत लिख रहे हैं, किसी में कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ दे रहे हैं। यू नीड टू बैलेंस इट, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके मार्क्स जो हैं डिवाइडेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एक्चुअली देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस, इस क्वेश्चन में 18.75 मार्क्स आपके होंगे। अब 18 18.5 मानते हैं, हम 18.5 में आप कितने एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तो आप अच्छा लिखते हैं तो 11 12 मैक्सिमम 13 यू कैन एक्सपेक्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी। But if you are writing a very average answer or missing out on many things, so you cannot expect more than 9 or 10. I don't think so. So you have to understand कि हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें so that कि हमारा आंसर अच्छा हो, उसके साथ साथ हमारी मार्किंग भी अच्छी हो जाए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डोंट पैनिक फॉर बिकॉज ओबी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी इश्यूज होती हैं, पैनिक से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। you will be getting time to upload your answer sheets, so you don't have to panic, but you have to strategize your notes, your points, your bullet जो भी आपको देने हैं उसमें अपलोड करने हैं, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड यूनिट से भी कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली आई टोल्ड यू कि मैं फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट भी लेके आने वाली हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं और क्वेश्चंस जो हैं उसका डिस्कशन करूँगी। सेकेंड यूनिट से आपको पता ही है क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और सेकेंड यूनिट में 4 टॉपिक्स हैं। 4 टॉपिक्स कौन कौन से आपको पता ही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, ठीक है। और थर्ड यूनिट में 3 टॉपिक्स हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी आपको आज के ही हमारे डिस्कशन में कि ये जो तीनों यूनिट्स हैं उसमें से ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना चाहिए और कौन से बच्चे कितना फोकस करें। सो पहले हम ये वाला स्लाइड देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में है क्रिटिकली एग्जामिन बर्लिन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बर्लिन की अवधारणाओं की गंभीर रूप से जांच करें, चर्चा करें या आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब याद होगा जब हमारा इंटरनल्स में क्वेश्चंस आए थे तो हमने डिस्कस करके पूछा था, डिस्कस 2 कॉन्सेप्शंस ऑफ लिबर्टी। तो आपके बहुत सारे डाउट्स थे कि मैम हम इसमें क्या लिखें, बर्लिन लिखें, जेएसमिल लिखें, हम क्या लिखें। तो मैंने ये बोला था कि जब हम 2 कॉन्सेप्शंस की बात करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जो आयसिया बर्लिन की बुक का भी नाम है, तो बेसिकली यू हैव टू राइट आयसिया बर्लिन्स आइडिया। प्राइमरीली आयसिया बर्लिन्स आइडिया नीड्स टू बी रिटन देयर इन दैट क्वेश्चन। उसके बावजूद भी आप जेएस में लिख सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, ब्रीफ में आप उनकी चर्चा कर सकते हैं।
और जब हम डिस्कस पूछते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको आंसर्स की आलोचनात्मक परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब यू आर बीइंग आस्क्ड क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली में आपको क्रिटिसिज्म देना है, और क्रिटिसिज्म जब आप देंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ICF बर्लिन की जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है उनकी आलोचना की है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो पॉजिटिव लिबरल हैं, प्रवर्तक हैं, उनकी आलोचना आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि JS मिल ने भी जो अपने सिद्धांत दिए हैं उन्होंने इंडिविजुअल और सोशल गुड दोनों को बैलेंस करने की बात की है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ICF बर्लिन किस आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं, तो उन बातों को भी हम रखते हैं। और भी मार्क्सवादी जो फ्रीडम की जो अवधारणा है उसको भी आप इसमें आलोचना में लिख सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों ने जो स्वतंत्रता की अवधारणा बताई वो लिबरल नोशन ऑफ लिबर्टी नहीं है। तो मार्क्सिस्ट नोशन अगेन इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ लिबरल नोशन, वो भी आप यहाँ पे अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिख क्या सकते हैं, वॉट यू कैन राइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉट यू हैव टू राइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इक्वालिटी इज़ प्री कंडीशन ऑफ लिबर्टी, एलिसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। समानता स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है, उपरोक्त कथन के संदर्भ में समानता की अवधारणा को स्पष्ट करें। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, और ये भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, OBE में शॉर्ट नोट्स नहीं आएंगे। तो क्योंकि शॉर्ट नोट आएंगे नहीं, 6 क्वेश्चन में 4 करने हैं और 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में सब डिविजन्स हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सब डिविजन्स हो सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा कनेक्टिविटी को समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्या हम इस स्टेटमेंट को आप सही मानते हैं कि इक्वालिटी प्री कंडीशन है? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि क्या इक्वालिटी लिबर्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? अगर हैं तो आप इस स्टेटमेंट को उसी संदर्भ में लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि इक्वालिटी की कोई आवश्यकता नहीं है लिबर्टी के लिए, जैसा कि लिबरल्स मानते हैं, और लिबर्टेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो भी मानती है, क्योंकि फ्रीडमैन हेग और नोज़ाइकी नहीं मानते हैं कि इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है लिबर्टी के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि इक्वालिटी इज़ समथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और जो इक्वालिटी है वो फिर जो है चीज़ों को जो है एक लाइबिलिटी बना देता है और ना कि एसेट। और लिबर्टी इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादी, व्यक्तिहित, व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और व्यक्ति से के संदर्भ में ही हम चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ जस्टिस, क्रिटिकली एग्जामिन जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में आप लिख सकते हो क्वेश्चन, न्याय क्या है, और जॉन रॉल्स के सिद्धांत के आलोचनात्मक न्याय के आलोचनात्मक परीक्षण करें। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो बेसिकली पहला तो है न्याय क्या है, और उसके बाद जो जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत है उसको आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं। और मैंने फेमिनिस्ट क्रिटिक टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बनाया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जॉन रॉल्स थ्योरी खुद में ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ कई बार क्या करते हैं हम जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ लेते हैं, पर जस्टिस क्या है, जस्टिस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आपको लिखना है, जस्टिस में क्या है जस्टिस। सीधा आप शुरू नहीं कर देते जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से व्हेन इट इज़ बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट इज़ जस्टिस। सो प्लीज़ ट्राई टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कितनी बार भी बच्चों को बोल दो रोल नंबर लिख लेना, नेम लिख लेना, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लेना, वो करते ही नहीं, भूल जाते हैं। मुझे लगता है भूलने में भी आप यही चीज़ें हैं जो आप भूलना चाहते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये भूलने के लिए। सो यू प्लीज़ जॉट डाउन,
फ़ोल्डर बना लो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू मिस आउट दैट, फिर आपके जो मार्क्स हैं नहीं लगेंगे, कहीं गलत जगह चला जाएगा एंट्री, क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत कर रहे हो। थोड़ी सी चीज़ों को सतर्कता बरतो, इसको थोड़ा सा विजिलेंस रखो, और रोल नंबर नेम प्रॉपर अपनी एंट्री करो, क्वेश्चन 2 और 3 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पैनिक मत करो। सभी इस दौर से गुजरते हैं सारे बच्चे, क्वेश्चन एग्ज़ाम्स तो है ही, टेस्ट करता है हमें, हमने कैसे पढ़ाई की अपनी पूरी सेमेस्टर। सो वर्क हार्ड, आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी, उसमें 3rd यूनिट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और 2nd यूनिट के भी होंगे। और इसके साथ साथ आई ऑल्सो आस्क ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई प्रोग्राम, माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, एंड दे आर स्टेइंग कनेक्टेड, प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको फर्दर इलाबोरेशन चाहिए, वो भी आप लिखिए, मैं उसको ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, और ज़रूर उसका डिस्कशन आपके साथ लेके आऊँगी। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।